वर्ष पहले मैं आपको बता रहा हूँ, आज सच्चाई कह रहा हूँ, देवता जी के मंदिर में जो महाकालेश्वर यहाँ है, अल्लाडेश्वर महादेव, भारतवर्ष में एक जगह और भी ऐसा मंदिर है। वो कहाँ है? 12 ज्योतिर्लिंग में कथा सुनाऊंगा आपको। भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से महाकालेश्वर अवंतिकापुरी मध्य प्रदेश उज्जैन में बिल्कुल ऐसा है, ऐसा मंदिर है। बगल में अंतिम धाम है, जैसे यहाँ अंतिम धाम है, ये सत्य धाम है। दुनिया कहीं भी झूठ बोलेगा, जीने के लिए झूठ बोल सकता है, लेकिन झूठ के लिए वो मर नहीं सकता। जिस दिन मरेगा सच में ही मरेगा। दुनिया ने जहां त्यागा, भगवान ने वहां अपना आशियाना लगा दिया। भगवान तो महल में बैठ सकते थे, उन्होंने कहा अरे शमशान तू तो अंतिम धाम है महाराज, कोई बात नहीं, तेरे पास कोई आनंद का मैं हूं, मैं बैठूंगा, तू चिंता क्यों करता है। और भगवान ने अपना डेरा वही लगा। यही तो भोलेनाथ है, और क्या है? यही तो है भोलेनाथ। अवंतिकापुरी उज्जैन मध्य प्रदेश की बात है। इस शरीर को वहां पर कथा कहने का अवसर मिला था महाकाल बाबा की शरण में। और हमारा पहले ही निष्ठा महात्मा के प्रति रहती है। बाल्यकाल महात्मा के बीच में निकला है, 14-15 वर्ष की आयु से। मैं समझ नहीं, उस दिन में इस बात को समझ नहीं पाया, पर आज मैं समझ रहा हूं इस बात को। महात्मा के चरणों में बैठे, मैं आपको सत्य बात कहता हूं, महात्मा की जटाएं इतनी लंबी थी, यहां बैठे थे और जटाएं आपकी गेट के पास थी, इतनी लंबी जटाएं। हमने दंडवत प्रणाम किया, उनकी तरफ देखना भी मुश्किल था, क्योंकि उनकी तरफ देख लिया, उनका तेज ऐसा था जिस प्रकार से सूर्य होता है, सूर्य के समान उनका तेज था। महाकालेश्वर की बात कह रहा हूँ, उज्जैन की, मध्य प्रदेश की बात कह रहा हूँ। लाखों की जनता थी, ब्राह्मणी के पास बैठे रहे। मेरा अश्रुपात हो गया, भगवान आपके दर्शन हो गए। महात्मा आप ऐसा आशीर्वाद देना कि मैं सत्य के मार्ग पर चल सकूं, ऐसा आशीर्वाद देना मेरे दिल में बैठ करके मैं सनातन और धर्म की रक्षा कर सकूं, और भटकते जीव हमने सभी कलयुग में वो मर्म में दुनिया को समझा सकूं, ऐसा आशीर्वाद देना। महात्मा जी ने हाथ रखा, बेटा चिंता क्यों करता है, मैं बहुत जल्दी, समय तो नहीं बताया, पर बहुत जल्दी मैं अपना गुणगान करने के लिए तुम्हें बुलाऊंगा। तो वो और नहीं था, अल्लाडेश्वर महादेव, वो महात्मा के रूप में थे। आज उपस्थित हैं। और एक बात कह देता हूं, ये शरीर आपको कथा नहीं सुना रहा है, ये शरीर आपको, हाँ जी, कथा नहीं सुना रहा। इसकी हिम्मत नहीं है जो इसके सामने इसकी कथा सुना सके, लेकिन हृदय में इसको बिठा करके यही आपको कथा सुना रहा है, ये दिल में बैठ करके ही आपको कथा सुना रहा है। जब उन्होंने ये बात कही, कोई बात नहीं, तुम्हें बहुत जल्दी बुलाऊंगा, मैं महात्मा को ढूंढता फिरा, 42 दिन तक वो महात्मा जी मुझे नहीं मिले। और जब सर्वप्रथम यहां से निमंत्रण मिला कि आपको यहां पर कथा कहनी है, मुझे बड़ा हर्ष हुआ और उन महात्मा जी की बात याद आ गई। जैसा महाकालेश्वर वहां, ऐसा महाकालेश्वर वहां, यहाँ ये भी देवभूमि, वो भी देवभूमि, बिल्कुल ऐसा मंदिर। कभी आप दर्शन किए हो तो जाना, नहीं किए होंगे तो भगवान ना चाहे कभी जाएंगे तो वहां दर्शन जरूर करना। जब यहाँ से मुझे फोन आया कि आपका यहाँ पर चयन हुआ देवता जी की कृपा से, तो आपको कथा कहनी है, दिल ही दिल में सोचा, अश्रुपात हुआ, महात्मा जी की बात याद आ गई। मैं आपको सच्चाई कह रहा हूँ, उस रात्रि में क्या हुआ, मध्य रात्रि में मुझे डर था इस बात का, मुझे बुलाया तो है, क्योंकि हम संसारी लोग होते हैं, एकदम से भगवान पे भरोसा नहीं कर सकते। मध्य रात्रि में कोई महात्मा आकर के मुझे जगाता है, यही प्रसोग में रुका था, सुबह में यहाँ आया, महात्मा उठता है, महात्मा मुझे कह देता है, बेटा चिंता क्यों करता, आते तो ये दर्शन दे दूंगा। और यहाँ पर सब कार्य कमेटी बैठी है, मुझे आधे से लोग तो जानते नहीं से। जब यहाँ पहुंचा, देवता जी के दर्शन सर्वप्रथम यहाँ पर हो गए। ताली बजा लो महात्मा जी के लिए। अब और कौन सा प्रमाण दे इस बात का कि इसकी कितनी कृपा है। लेकिन संसार की वृत्ति के अनुसार मैंने तो यहाँ पर वो सच्चे भाव से कह दिया, और कमेटी के बीच में इस बात को मैंने निकल गया सच्चे दिल से। जब देवता जी के दर्शन हुए कि रात्रि में कह दिया था, बेटा तू चिंता मत कर, छोटा है तो मेरा है, क्या है उम्र से क्या लेना, तू मेरा बेटा है, जा मुझे मेरा गुणगान करना है। और इस बात का कई लोगों ने मजाक भी किया कि उनको तो महात्मा, उनको तो ऐसा कहा, उनको ऐसा कहा। मैं कोई बात नहीं, हम उस चीज की चिंता नहीं है कि उल्लू भी यही कहता कि दिन में सूरज नहीं निकलता, क्योंकि उसको दिन में दिखता नहीं है।
अरे उस भक्त से पूछिए, वो रात्रि में भी भगवान के दर्शन करता है, क्योंकि उल्लू को दिन में नहीं दिखता, वो रात्रि में ही देख सकता है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, ये व्यास पीठ है, सच्चाई वाली पीठ है, इसलिए आप निश्चिंत होकर के बैठिए और महाकालेश्वर की कृपा से निश्चिंत होकर के देवता हमारे सामने साथ है और उन्हीं के द्वारा कथा कही जा रही है। निश्चिंत होकर के हर रोज आप आके कथा का श्रवण करें और शिव महापुराण का मर्म को समझे और अपने जीवन को धन्य करे। आज मेरे इस वाणी को इसने पवित्र कर दिया। आज तक यह अपवित्र थी, बेशक अनेकों कथाएं मैंने कह दी, लेकिन अपने पिता ने ही मुझे आज इसलिए बुलाया कि बेटा आज सुना, तूने क्या पढ़ा आज तक, बेटा आ क्या पढ़ के आया है। जो हमने पढ़ा है हम इनसे यही कहते हैं, तू दिल में बैठ के सुना दे। मुझे नहीं आता, मैं नहीं सुना सकता, तेरे मर्म को कौन जाने। तत्वज्ञानी फेल हो गए तेरे पास, जिन्होंने युग युगांतर तक तपस्या की वो लोग फेल हो गए, ये शरीर क्या सुनाएगा। लेकिन जब इन्होंने आशीर्वाद दिया कि बेटा चिंता मत कर, मैं आ गया हूं, इनकी कृपा से है, डरने वाली कोई बात नहीं। देवता का सुमरन करते रहना। और मैं आपको कुछ एक नियम बताऊंगा कथा के बिल्कुल अंतिम क्षणों में, उन नियमों का हम सब लोग पालन करेंगे। बाकी अन्य इच्छा मेरे महाकालेश्वर की, ये हमारे पिता है, पिता कभी अपने बच्चे का हित नहीं चाहेगा, ऐसा विश्वास रखना। और परिपूर्णता की और ऐसा यज्ञ होगा, मेरा विश्वास है, ऐसा कथा ऐसा यज्ञ होगा, इनकी कृपा के द्वारा इतिहास रच जाएगा कि ऐसा भी यज्ञ हुआ था। ऐसे हम महाकालेश्वर सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, ऐसी प्रार्थना करेंगे, प्रभु ऐसे बस जाना हर एक व्यक्ति के दिल में, ऐसा आशीर्वाद देना कि सभी धन्य होकर के आशीर्वाद प्राप्त करके जो महाकालेश्वर की नगरी है एक बार ऐसी बन जाए कि दुनिया में इसका डंका बजे। प्रभागवत भगवान की, शिव महापुराण की। आइए एक मन की सच्चाई कह दी भगवान के पास। सर्वप्रथम आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार तालियां। जो चीज आपको अच्छी लगेगी ओम नमः शिवाय बोल के ताली आपने जोड़ जानी है। ओम नमः शिवाय मन में बैठ करके ताली आपने जोड़ जानी है। इसी के बारे में कह देता हूं, दुनिया में सबसे पहले ताली किसने बजाई थी मालूम है? हाँ जी, हाँ ना आप करते रहेंगे 11 दिन तक हमारे साथ। हम आपके अपने ही हैं, कोई दूर के थोड़ी हैं। हिंदी में समझ नहीं आए तो अपनी भाषा बोलेंगे, चिंता मत करो, पर आपको एक चीज घोट के खिलाएंगे। क्या कह रहा था? कुछ कहा था। ताली सबसे पहले किसने बजाई दुनिया में मालूम है? हाँ जी, जोर से बोल दो। समझ रहा हूं मैं, आपके व्रत है, हमारे भी आपके साथ व्रत है। आवाज थोड़ा खुल के बोलनी है आपने। और मैं आपको कह दूं, सबसे पहले ताली बजाई थी सुदामा जी ने। हाँ जी, हाँ तालियां बजाओ, आप ही बजा लो, आप सुदामा बनो। जब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, मांगा कुछ नहीं, क्योंकि ब्रह्म वृत्ति के द्वारा ही अपना निर्वाह करते थे, मांगते कुछ नहीं थे, मित्र से कभी मांगते नहीं थे। भगवान ने कहा यदि तुझे चाहिए तो पूरी रात्रि बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करके तू ताली बजा, और उसका पुण्य क्या हो गया? 3 लोक मिल गए थे। ये पुण्य होता है ताली बजाने का, इसलिए आपने तालियां दूर बजाना है। और दूसरी बात, ताली इसलिए भी बजाते हैं, जाते हैं ना महात्मा जी के पास जाते हैं या पंडित जी के पास जाते हैं, क्या कहते हैं? पंडित जी जरा मेरा हाथ देखो, बोलते हैं हाँ जी, जोर से बोलेंगे हाँ जी, हाँ आपकी आवाज उनको बराबर ऐसे रहनी चाहिए। अब हम तब हाथ दिखाए जब हम सत्कर्म करें, जब हमारे दिन प्रतिदिन बुरे कर्म हो तो हमारी रेखाएं सीधी कैसे हो सकती है? इसलिए इन रेखाओं को सीधी करने के लिए हाथों को पीटना पड़ेगा। भजन में भगवान के चरणों में पीटना पड़ेगा, सीधी हो जा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर 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 महादेव। हाँ जी, जब व्यक्ति का सब कुछ खत्म हो जाता है और यहाँ आना है, अपने साथ भरे हुए शरीर को नहीं लाना है, यहाँ पर खड़े हाथ आना है। हे लडेश्वर महादेव, हमारे हाथ खड़े हो गए, अब तेरी शरण में आए हैं, इसलिए हाथ खड़े किए जाते हैं। और ये जो परंपरा है, ये परंपरा बिल्कुल 11 दिन तक चलेगी। ऐसा मत सोचा कि हमारे पास एटीएम है, एटीएम का भरोसे मत आना, सोना चांदी के भरोसे आना। यहाँ पर आना, भगवान
मैं तेरा हूं तू मेरा है। मेरे हाथ खड़े हैं और ये मेरे खड़े हाथ प्रभु तब हुआ कि मेरे पास सर्वस्व खत्म हो चुका है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव त्वमेव देवम। इस भाव को अपने मन में लाना है। हाँ जी, हाँ, ये ताली आपके बराबर होनी चाहिए। और एक बात कहती हूँ, हाथ कब खड़े होते हैं, एक और उदाहरण दे देता हूँ आपको ताकि आप समझ जाएं। दूसरी बार कहीं कथा में जाएं, ऐसे जाएं कि हम प्रिंसिपल से पढ़ के आए हैं। आपको ऐसा लगना चाहिए कि छोटे में टीचर से पढ़ के नहीं है, प्रिंसिपल से पढ़ के आए हैं। एक तो हाथ तब खड़े हुए जब आदमी का सब कुछ लूट गया कि इसके सामने हम क्या सेठ बन सकते हैं, क्या ज्ञानी बन सकते हैं। दूसरे हाथ खड़े होते हैं अपराधी के, अपराध करने के बाद कान के पीछे बंदूक लग जाए। टीवी में तो देखा होगा ये बात, यू आर अंडर अरेस्ट। हाँ जी, कहना प्रभु मैं कोई धर्मात्मा नहीं हूं, मैं अपराधी हूं, तेरे दरबार में अपने अपराध को मिटाने के लिए आया हूं, इसलिए मेरे हाथ खड़े हैं। ये भाव मानना, और मेरा सर्वस्व तू है, मेरे पास कुछ नहीं है। ये हाथ आप जब खड़े करेंगे भगवान के चरणों में, समर्पण भाव करेंगे, अभिमान वश ना करना, अभिमान वश नहीं, बस सात्विक प्रवृत्ति के द्वारा जाप करेंगे तो भगवान आपका भय प्रदान करेंगे। अब शंकर भगवान की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो। और दूसरी बात, नियम ही बता देता हूँ, उसके बाद कथा में बड़ा आनंद आएगा, बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे मैं ये निवेदन करूंगा, जब कथा आप श्रवण करें तो कथा के बीच में कोई ना बोले। कलयुग में तपस्या यही है, अगर आप शांति से आपने कथा सुन। इससे बड़ी तपस्या व्यक्ति कंदरा गुफा में जाकर के भूखा प्यासा नहीं व्यक्ति रह सकता। यही सबसे बड़ी तपस्या मैं आपको सुनाऊंगा कौन सी तपस्या है। दूसरी बात, जो कथा पंडाल में आ जाएगा उसके मोबाइल जो फोन होगा उसको आप साइलेंट कर दे या उसको वाइब्रेट कर दे। दूसरा नियम। तीसरा नियम, जो जितनी परिधि है पंडाल की परिधि, उस गेट से ऊपर कोई जूता नहीं जाएगा। एक और नियम, इस परिधि के अंदर कोई भी धूम्रपान नहीं होगा, क्योंकि ये कैलाश बन चुका है। कैलाश में हम गंदगी फैलाने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर भजन करने आए हैं। ये जब हम नियम बनाएंगे भगवान शिव की कृपा हम पर होगी और हम भगवान शिव के चरणों में बैठेंगे। और अंतिम बात समझा दूं, उसके बाद शिव कथा मैं आपको सुना देता हूं। अंतिम बात यह है, जितनी अच्छी नींद कथा में आती है उतनी अच्छी कहीं नहीं आती। हाँ जी, थोड़ी थोड़ी आ रही है, पर चिंता मत करो, आप उस तरह से निहारोगे व्यासपीठ को जिस तरह से चंदा चकोर को निहारता है, और चकोर चंदा को निहारता है। इसमें किसी की गलती नहीं है, मैं समझा देता हूं। नींद क्यों आती है? नींद इसलिए आती है जब श्री राम जी, राम कथा का वर्णन है, जब श्री राम जी लंका में गए, युद्ध हुआ, रावण से समस्त वंश समाप्त कर दिया रावण के। और रावण का एक बड़ा भाई था जिसका नाम था कुंभकर्ण, जो कभी सोता नहीं था। हाँ जी, नहीं सोता था, अरे 6 महीने सोता था, ये तो कह रहा हूं। उनकी जो पत्नी थी उसका नाम था निद्रा देवी। क्या नाम था? हाँ, निद्रा देवी। अब सब खत्म कर दिए, राम जी आ रहे थे, जय जयकार हो रहा था। निद्रा देवी ने रास्ते में भेंट की और भेंट करके कहा, राम जी आप बड़े ही दयालु है, दुनिया ऐसा कहती है। निद्रा देवी ये कह रही है, मैं नहीं कह रही हूं, दुनिया कह रही है आप बड़े दयालु हैं और आपने मेरा सर्वस्व खत्म कर दिया। लेकिन ये मत समझना, अब तुझे भगवान समझेंगे और तेरी कथाएं होगी। राम जी ने कहा वो तो होगी, उसमें तो कोई शक नहीं है। कह रहे राम जी तुम्हारी कथा होगी, मेरा नाम है निद्रा देवी, मैं भक्त को ऊपर निद्रा का रूप धारण करके नींद के रूप में आ जाऊंगी। राम जी ने कहा ठीक है तथास्तु,
पर तो उस व्यक्ति के ऊपर वास करेगी जो व्यक्ति श्रद्धा और भाव से कथा नहीं सुनेगा, और दूसरा जो जयकारा नहीं लगाएगा, भजन में ताली नहीं बजाएगा, और जो बताए गए नियम पर नहीं चलेगा, उसके ऊपर देवी तेरा वास होगा, बाकियों पर तो शिव का वास होगा। एक बार तालियां। इसलिए निद्रा को बढ़ाने के लिए, शाप से मुक्त होने के लिए ही हम जयकारा लगाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। बस इस प्रकार से आप 11 दिन तक साथ दे, मालूम नहीं होगा। और आप 10वें दिन बोलेंगे कि पंडित जी 11 दिन और बढ़ा दो, 22 दिन का ही पुराण करें। ऐसा होना चाहिए, ऐसा आनंद आना चाहिए। और मैं प्रयास करूंगा ऐसा मर्म आप समझ पाए जो गुरु महाराज ने दिया है, जो इष्ट की कृपा से हैं, उस मर्म को हम समझ पाए, जिससे कि आपको ज्ञानवान बन करके हमें लगे कि हमने अपने इष्ट के चरणों में कथा सुनी थी। शंकर भगवान की। मैंने आपको शुभकामनाएं लिखी नववर्ष की। एक बार पुनः एक बार ताली बजाएंगे। समझते हैं आपकी हमारा नववर्ष है। हाँ जी, सनातन का नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव संवत्सर परिधावी नामक संवत्सर उत्पन्न है, आज चल रहा है, इसलिए हमारा नववर्ष है। और अंग्रेजों का नववर्ष तो 1 जनवरी होता है। उनका नववर्ष और हमारा नववर्ष, उनका नववर्ष मनाया जाता है ठेके में। आज तो 31 दिसंबर है, जितना पुराना माला निकाल दो। हाँ जी, समझ रहे हो? पीछे बैठे हैं सभी लोग महानुभाव। हाँ, आप ज्यादा समझेंगे इस बात को। क्यों? क्योंकि उस स्टॉक को खत्म कर दिया जाता है। और हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ नवरात्रि का प्रथम दिवस है, हमारे यहाँ कल स्थापना होती है और हमारे भारत की माँ की पूजा होती है। ये हमारे नववर्ष की कामना है। बात सही है? हाँ जी, इसलिए हम क्या हैं? सनातनी। हमारा धर्म क्या है? सनातन धर्म है। हिंदू हमारी पद्धति है, शैली है। सिंधु से हम हिंदू बने, लेकिन वास्तव में हम सनातन है। और सनातन का मतलब बता देता हूं। एक होता है नूतन, एक होता है पुरातन। नूतन होता है नया। नूतन किसके बोलते हैं? नया। पुरातन होता है पुराना। एक है सनातन, ना नया है ना पुराना है, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। जब से मेरे नारायण है तब से मेरा सनातन है, इसलिए तो नाम सनातन है। इसलिए अपनी सनातन को समझें। जहां हमारे शिव की कथा है, जहां मेरे राम की कथा है, जहां मेरी कृष्ण की कथा है, जहां मेरे कन्हैया ने गौचारी है महाराज, और कैलाश पर्वत पर भुजंगों को भी अपना आश्रय दिया है, ऐसे मेरे भगवान भोलेनाथ की कथा सिर्फ भारतवर्ष में होती है, सिर्फ सनातन में होती है। और गो मर्यादा का पालन हम सनातनी करते, इसलिए हम सर्वश्रेष्ठ है, सनातनी सर्वश्रेष्ठ है। शंकर भगवान की। आइए अब शिव महापुराण में प्रवेश करें। और मैं आपको कल का ये नहीं बता देता हूं, कल जो कथा का श्रवण आप करेंगे वो पूरे 1 बजे से। कितने बजे से? आज जल यात्रा थी, जिसको कलश यात्रा भी बोलते हैं। तत्पश्चात पूजन अर्चन था, बंधन था, और व्यास पूजन था, व्यासपीठ की पूजा थी, प्रतिष्ठा थी, कलश स्थापना, अनेकों प्रकार के आज कार्य रहते हैं। इसलिए प्रथम दिवस में ऐसा होता है। और जो हमारा दैनिक नियम रहेगा 1 से 4, ताकि जो दूध जाने वाले भी हैं वो बेचारे समय से घर जा सके, ताकि दूसरे दिन पुनः आ सके, ऐसा भाव रहे। आप कितने बजे पहुंचेंगे? 1 बजे तो हम आएंगे। अगर आप 1 आए तो हम 2 हो गए। 12:30 नहीं, 1:30 नहीं लगाना है। हमारे यहाँ 1.25 रुपए की बात है, 1.25 दिया जाता है, इसलिए 12:15। हाँ जी, हाँ, 12:15 पर आप अपनी जगह पर बैठ जाना। आप अपनी जगह पर बैठना। और एक बात और कह दूं, जब आप कथा सुन के जाएंगे, निंदा किसी की नहीं करना, ना ही निंदा किसी की सुनना। निंदा कोई कर रहा हो तो वहां से निकल जाना।
नहाए नींद रखना, 7-11 दिन तक यह नियम बना रहेगा। और दूसरी बात, एक परिवेश, एक माहौल बनाएंगे कथा इस यज्ञ का। ध्यान रहे कोई गुड मॉर्निंग ना बोले, हाँ जी, ना घर में बोले ना यहाँ बोले, बोलना है कोई भी हो, सभी सुन रहे हैं, सभी बोलेंगे ओम नमः शिवाय, या ऐसे बोलेंगे या कहेंगे राम राम, जय सिया राम, या राधे राधे बोल सकते हैं, कोई चिंता नहीं। जो भी ये सब ईश्वर के नाम है, मैं कहूँ यहाँ पे आप हैं तो ओम नमः शिवाय बोले, क्योंकि शिव की कथा है और शिव के चरणों में बैठे हैं। नाम तो ये एक ही मैं बताऊंगा, दुनिया में सबसे बड़ी भटकन ये है, शिव मंदिर आ जाए लगता है शिव सबसे बड़े हैं, वृंदावन चले जाए तो कृष्ण सबसे बड़े हैं, वैष्णो देवी चले जाए तो वैष्णो सबसे बड़ी हैं, चिंडी माता के चले जाए चिंडी सबसे बड़ी हैं। इस उलझन से व्यक्ति आज तक नहीं निकल पाया, इसलिए भ्रम में जी रहा है। बात सच्चाई है? हाँ जी, सो गए क्या? जाग रहे हैं ना? हाँ, ये सुनाऊंगा मैं तुम्हें, आखिर ये भटकन क्या है, क्या कैसे समझे, किसका गुणगान करें, किसका नाम का जाप करें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो इस उलझन से सुलझ जाएगा उसको सत्ता समझ आएगी, परमात्मा की सत्ता क्या है। और दूसरा आपको मैं बात कह दूं, आप 11 दिन यहां पर बैठ करके जब कथा का श्रवण करेंगे, पूर्णाहुति के बाद आप घर जाएंगे तो आपको भारतवर्ष के संपूर्ण तीर्थों का पुण्य लाभ प्राप्त होगा, संपूर्ण तीर्थ होगा। और इतनी सस्ती भक्ति कहाँ मिल सकती है? मिल सकती है क्या? ना आपको रिजर्वेशन करनी पड़ेगी, ना पैसा खर्च करना पड़ेगा, ना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। भोजन भी इनकी तरफ, इनकी ईश्वर की तरफ से, भोलेनाथ की तरफ से भोजन की व्यवस्था इनकी, रुकने की व्यवस्था भी इनकी, सब काम इनके हैं, तो हम तो फ्री में ही लूट रहे हैं। हाँ जी, तो संपूर्ण तीर्थों का पुण्य आपको मिलेगा 11 दिन जब आप यहाँ पर कथा सुन लेंगे। और एक बात कह दूं, शिव कथा का हमारे जीवन में क्या महत्व है वो हम जाने, फिर हम समझेंगे कि शिव कथा क्या है। जीवन में, अपने जीवन में आप सभी लोग कितना भी सत्कर्म कर लो, कितने भी यज्ञ कर लो, कितने भी अनुष्ठान कर लो, कितने भी जप कर लो, कितने भी व्रत रखो, लेकिन पूर्णतः लाभ उसका तब तक नहीं मिलता है जब तक राम की कृपा आप पर नहीं होती है। और राम की कृपा तब आप पर होगी जब शिव की कृपा आप पर होगी। पहले आपके ऊपर शिव की कृपा होनी चाहिए, तब आपको पुण्य मिलेगा। हाँ जी, हाँ, आज तक जब व्यक्ति के जीवन में शिव महापुराण आ जाता है, समझो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोहमद अंधकार नाशम विधाहि ततो दयते विवेक। उसके ज्ञान का अभिवृद्धि हो करके, उसके जीवन के संपूर्ण पाप खत्म हो करके उसके पुण्य का उदय हो जाता है, जो शिव के चरणों में बैठ के शिव कथा सुनता है। संपूर्ण फल की प्राप्ति उस व्यक्ति को हो जाती है जो शिव महापुराण की कथा, शिव के चरणों में बैठ के, संत के सानिध्य में बैठ के कथा का श्रवण करता है। इसलिए हम सब बड़े पात्र हैं, भगवान ने हमें पात्रता प्रदान की है, कृपा प्रदान की है। ये इनकी ऐसी कृपा है, इनकी कृपा के द्वारा हम सभी कथा श्रवण कर रहे हैं। विश्वास नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रमाणित करके दूंगा, ऐसे नहीं कहूंगा आपसे। रामचरितमानस के बालकांड में पढ़ लेना इस बात को। हर रोज ही राम का भजन दुनिया करती है। राम यानी किसी का भी पूजना अर्चना बंद करता है वो राम तक ही जाता है, इसकी कोई बात नहीं है। राम जी ने रामचरितमानस में स्वयं अपने मुख से कहा है इस बात को, और मैं आपको सुना रहा हूं। नहीं कोई शिव समान प्रिय मोरे, भोलेनाथ तेरे Oh
समान प्रिया मोरे। राम जी कह रहे हैं कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं कह रहा है, ध्यान देना इस बात को। नहीं कोई शिव समान प्रिया मोरे। ना सीता जी हैं, ना लक्ष्मण जी है, ना हनुमान जी है। सबसे प्रिय मेरे राम जी कह रहे हैं, सबसे प्रिय मेरे शिव है। और शिव जी कह रहे हैं मैं इस प्रकार से एक टुक नजर से राम को देखता हूं और राम जी मेरी तरफ एक टुक नजर से देखते हैं। इसलिए हम एक दूसरे के उपासक हैं, एक दूसरे के आराध्य, हमें कोई भेद नहीं है। और क्या कहा, हस परतीत तजाऊं जान भोरे। और शिव के लिए मैं किसी को भी त्याग सकता हूं। राम जी कह रहे हैं शिव के लिए मैं किसी को भी त्याग सकता हूं। और क्या कहा, जा पर कृपा ना करही पुरारी। राम जी कह रहे हैं जो शिव का भजन नहीं करता, जो शिव की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर नहीं होती है, राम जी कह रहे हैं सोना पाब मुनि भगति हमारी। जो शिव के चरणों में शिव कथा नहीं सुनता उसको पूर्णतः लाभ प्राप्त नहीं होता और वो मेरी कृपा का पात्र नहीं होता। ये राम जी अपने मुख से कह रहे हैं। एक बार तालियां जोर से। और क्या कहा, जो शिव के ऊपर संदेह करता है, शिव की कथा नहीं सुनता है, मेरे चाहे कितना भी भजन कर लो, अन्य कितने भी तीर्थ जप तप यज्ञ कर लो, जब तक शिव कथा नहीं सुनी तो क्या कहा, आप सभी लोग गाएंगे चपाइए मेरे साथ। शिव द्रोही मामा दास कहावा, भोलेनाथ तेरी जय सोनार सपने हो मोही नहीं पावा। जय भोलेनाथ तेरी जय राम जी ने कहा जो मेरा भजन करता है वो शिव का भजन नहीं करता, जिसके ऊपर शिव भगवान की कृपा नहीं होती है, क्या कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा। जो शिव से द्रोह करता है, बैर रखता है, शिव के चरणों में बैठ कर कथा का सफर नहीं कर सकता है, मेरा चाहे कितना भी भजन अर्चन बंधन कर ले, राम जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सोनार सपने हो मोही नहीं पावा। वो सपने में मेरी झलक तक नहीं देख सकता, इतना राम जी ने कह दिया। इसलिए सर्वश्रेष्ठ राम जी ने बताया है, तो शिव के चरण में आ जाओ यदि मुझे प्राप्त करना है। शंकर भगवान की जय हो। कहते हैं तीन तापों को समाप्त करने के लिए दुनिया में तीन प्रकार के दुख हैं। कितने प्रकार के, जोर से बोलेंगे, आध्यात्मिक, दैविक और दैहिक। चौथा कोई दुख नहीं है। ताप माने दुख, तन मन और धन, तीन ही दुख है। किसके पास शरीर ठीक है लेकिन बेचारा सुबह से लेकर शाम तक खेत में खुदाई करता है कि उसके पास धन नहीं है, धन से कम है। एक के पास धन बहुत है लेकिन शरीर नहीं है, डॉक्टर साहब ने बोला सूखा फूका खाना नहीं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, शरीर नहीं है। हाँ जी, किसके पास शरीर भी अच्छा है, धन भी ठीक है लेकिन मन का कंगाल है। मन का कैसा कंगाल है, अरे क्या जा रहे हैं वहां पे, ये तो लंगर लगा हुआ क्या है, वहां जाकर के महाराज अब इतने तो कोठी बना दो, अपने लिए घर बना दो, क्या करिए तुम यज्ञ करके कि मन का विकार है। इनको तीन प्रकार के ताप कहा जाता है, तन का विकार, मन का विकार, धन का विकार। जो इन तीन प्रकारों से ग्रसित और इनमें से एक न विकार व्यक्ति के अंदर होता है, ये पक्की बात है। ये सब चीजें व्यक्ति के पास नहीं होती, इनमें से एक चीज कमी रहती है, वो बड़ा धन्य होता है जिसके पास ये दो चीजें भी हो जाए यदि, तो बड़ा धन्य माना जाता है। कह रहे हैं जो शिव के चरणों में बैठ जाएगा उसका ये त्रिताप से वो उसका तपन समाप्त हो जाएगा और उसको परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। शंकर भगवान की। इसलिए राम जी कह रहे हैं मेरी कृपा चाहते हो, अन्य तीर्थों का तुम पुण्य चाहते हो, यज्ञ अनुष्ठान का पुण्य चाहते हो, दैहिक। चौथा कोई दुख नहीं है। ताप माने दुख, तन मन और धन, तीन ही दुख है। किसके पास शरीर ठीक है लेकिन बेचारा सुबह से लेकर शाम तक खेत में खुदाई करता है कि उसके पास धन नहीं है, धन से कम है। एक के पास धन बहुत है लेकिन शरीर नहीं है, डॉक्टर साहब ने बोला सूखा फूका खाना नहीं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, शरीर नहीं है। हाँ जी,
किसके पास शरीर भी अच्छा है, धन भी ठीक है, लेकिन मन का कंगाल है। मन का कैसा कंगाल है? अरे क्या जा रहे हैं वहां पे, ये तो लंगर लगा हुआ क्या है वहां जाकर के, महाराज अब इतने तो कोठी बना दो, अपने लिए घर बना दो, क्या करिए तुम यज्ञ करके? कि मन का विकार है। इनको 3 प्रकार के ताप कहा जाता है, तन का विकार, मन का विकार, धन का विकार। जो इन 3 प्रकारों से ग्रसित और इनमें से एक न के विकार व्यक्ति के अंदर होता है, ये पक्की बात है। ये सब चीजें व्यक्ति के पास नहीं होती, इनमें से एक चीज कमी रहती है। वो बड़ा धन्य होता है जिसके पास ये 2 चीजें भी हो जाए यदि, तो बड़ा धन्य माना जाता है। कह रहे हैं जो शिव के चरणों में बैठ जाएगा उसका ये त्रिताप से वो उसका तपन समाप्त हो जाएगा और उसको परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। शंकर भगवान की। इसलिए राम जी कह रहे हैं मेरी कृपा चाहते हो, अन्य तीर्थों का तुम पुण्य चाहते हो, यज्ञ अनुष्ठान का पुण्य चाहते हो। और क्या कहा, जब राम जी की कृपा हो जाएगी। राम जी की कृपा कब होगी? जब शिव की कृपा होगी। ये कहने का भाव है, जब राम की कृपा हो जाएगी। जा पर कृपा राम की होए, जय भोलेनाथ तेरी जयकारी पर कृपा करे हारे कोई, जय भोलेनाथ। कह दो तुम शिव के चरणों में बैठ जाओगे तो राम जी आपके ऊपर प्रसन्न होकर के तुम पर कृपा करेंगे। जब राम जी की कृपा तुम पर हो जाएगी फिर तो आप मिट्टी में हाथ दे दो महाराज, सोना ही निकलेगा। अगर आपको अन्य राम हो चाहे कृष्ण हो चाहे देवी हो, किसी के भी आप भजन पूजन अर्चन वर्णन करते हो, आपको पुण्य आधा ही मिलता है। इसका भी प्रमाण देता हूँ। पूरा पुण्य कब मिलेगा? जब शिव पुराण की कथा आपके जीवन में आ जाएगी। आज हमारे जीवन का वो बहुमूल्य समय कि हमारे जीवन का जो तपस्या है हमें कोई भी सत्संग मिल जाएगा। शंकर भगवान की जय हो। राम कथा के 4 वक्ता हैं। कितने वक्ता हैं? 4। आप लोगों से पूछता हूँ, शिव ने, किसने लिखी? शिव ने। तुलसीदास बाबा ने इसी कलयुग में लिखी है। सबसे पहले राम कथा का जो निरूपण किया है, अंकित किया है राम कथा को, तो भगवान शिव ने किया, क्योंकि शिव राम जी के अनन्य उपासक हैं और राम जी शिव के अनन्य उपासक हैं। और दूसरे कथाकार हैं राम कथा के काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को, पक्षीराज गरुड़। अरे भगवान की गुण तो महाराज पक्षियों ने भी गाया, हम तो इंसान हैं। भरद्वाज ऋषि को कहां त्रिवेणी के तट पर कथा सुना रहे हैं। जो चतुर्थ हैं स्वयं तुलसीदास बाबा जी अपने मन को राम कथा सुनाते हैं। मैं आपको शिव कथा सुनाने आया हूँ, पर मैं आपको यह मर्म समझाने जा रहा हूँ कि शिव महापुराण का हमारे जीवन में क्या महत्व है। लख करो हजार जब तक शिव कथा ना सुनी तो आधा फल बेकार। इसलिए आप निश्चिंत होकर के प्रत्येक दिन कथा में आना और कथा में उपस्थित होने के बाद आप पूर्णतः लाभ प्राप्त करके जाना। और शिव कथा तो हम बार बार सुनते भी, कई जगह आपने सुनी भी है, लेकिन मैं आपको 11 दिन में क्या सुनाने वाला हूँ वो मैं आपको आज सुना देता हूँ, ताकि आपको ज्ञान हो जाएगी 11 दिन तक हम क्या सुनेंगे। हाँ जी, बता दूं। और कोशिश यही करूंगा, भगवान भोलेनाथ से यही कामना करूंगा, आप वही सुने जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण हो। कहानियां तो बहुत सुनी होगी, अरे कहानी आपके जीवन में क्या करेगी भैया? कहानियां तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। हम शिवरात्रि क्यों मनाते हैं मालूम है? हाँ जी, क्यों मनाते हैं सब पता है? शिव का विवाह हुआ था तो राम जी का विवाह हुआ तो वो क्यों नहीं मनाते? कृष्ण जी का विवाह हुआ तो वो क्यों नहीं मनाते? शिवरात्रि मनाते मनाते हम 80 के हो गए, हम भी 30 के हो गए, और आप लोग भी अब अपने उम्र के हिसाब से हो गए। अगर आपसे कोई पूछ ले कि महाराज शिवरात्रि क्यों मनाते हैं, आप बोलेंगे आया राम गया राम। हाँ जी, तुम्हें शिवरात्रि का महत्व बताऊंगा, शिवरात्रि क्यों मनाते हैं। दूसरी बात, यहाँ कौन सा मंदिर है?
पंचमुखी महादेव, बोल पंचमुखी भगवान की जय हो। मालूम है ये पंचमुखी रूप भगवान ने क्यों धारण किया, मालूम है? हाँ जी, हर रोज कथा मैं ना सुना दूंगा कि पंचमुखी महादेव रूप भगवान को क्यों धारण करना पड़ा और यहां पर ही क्यों है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तीसरा, श्रावण का महीना आता है महाराज, सुबह सुबह ही ममलेश्वर में भीड़ लग जाती है, जल का लोटा लेकर सभी चढ़ाते हैं ना जी। हाँ जी, आपको मालूम है जल क्यों चढ़ाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, नहीं जी। कल कल कितनी सब्जियां खाई थी याद है? कोई बात नहीं, चिंता मत करो। यह व्यक्ति आपको, व्यक्ति यानी शिव, ये कोई अपने लिए नहीं कह रहा हूं, शिव, क्योंकि कण कण में विराजमान विवेष्टि व्यापन होती सकलम जगत। मैंने आपको पहले कह दिया, ये शरीर कथा नहीं सुना रहा, शिव तुम्हें कथा सुना रहा है। और शिव की प्रेरणा हो रही है, क्या आप सुनना चाह रहे हो और क्या आपको ये सुना दे? मैं आपको बता दूंगा कि महाराज आप शिव के ऊपर जल क्यों चढ़ाते हैं, इसका मालूम नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको इसका भी अर्थ बताएंगे, लेकिन 11 दिन तक हमें आना पड़ेगा। एक दिन में ही अगर 5 किलो घी आपको खिला दिया तो आपकी सेहत नहीं बनेगी, आपको पीजीआई भेजना पड़ेगा। हाँ जी, इसलिए 2-2 चम्मच घी के हर रोज आपको खाने हैं। तीसरी बात, भगवान भोलेनाथ के ऊपर बिल्व पत्र क्यों चढ़ाते हैं मालूम है? हाँ जी, आज तक कुछ नहीं पढ़ के आए तुम लोग, कुछ नहीं सुना है इसके बारे में। कोई बात नहीं, आपका बेटा तुम्हें सुनाने आया, हर एक सुनाएगा, चिंता मत करो। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था, ऐसा क्या था, अरे वो छोटा सा बच्चा, मैं खुद सुन रहा था, मैं एक दिन बस स्टैंड खड़ा था कसोग में अपने, करे कथाकार तो कोई आया है, लेकिन छोटा सा बच्चा, वहां इतनी भीड़ होगी कि महाराज वो तो बोल ही नहीं पाएगा। मैं कहा आज तक हमने पत्थर को कथा सुनाई है क्या? आज तक पत्थर थे क्या हमारे सामने? अरे ये शिव की कृपा है, शिव ही शिव को कथा सुनाता है, कोई किसी की हिम्मत नहीं किसी को कथा सुनाने की। प्रशंकर भगवान की जय हो। हमने सोचा प्रभु बस तुम दिल में बैठ जाना और एक बार दिल का मर्म समझा देना। दूसरी बात, भगवान शिव को भांग क्यों चढ़ाते हैं पता है? हाँ जी, जो सूखा लगाते हैं उनको पता है। हमने देखे हैं जब बीड़ी भरेंगे बम बम भोले। एक दिन मैंने एक व्यक्ति से पूछ लिया कि महाराज तो बम बम भोले भोले की तरफ बीड़ी कर रहा है, इसका क्या मतलब है? कह रहे ये तो शिव का प्रसाद है। मैं कहा शिव का प्रसाद है, शिव ने तो जहर भी पी लिया, 2 ढक्कन तू भी पी ले। अच्छा, जो हमारे मतलब की चीज है वो शिव का प्रसाद है, जो हमारे मतलब की चीज नहीं है वो हमारे लिए त्याजित है। ये क्या बात बनी क्या? शिव को बदनाम क्यों करते रे भाई? शिव की बराबरी करोगे क्या? हाँ जी, करेंगे? नहीं करेंगे। बस ये पूछना हुआ है, क्यों भांग चढ़ाया जाता है, धंतूरा क्यों चढ़ाया जाता है, और बिल्व पत्र कहां से उत्पन्न हुआ? और बिल्व पत्र 3 पत्तों का एक दल होता है, उस दल को भगवान शिव पे क्यों चढ़ाया जाता है, ये कथा आप सुनेंगे। दूसरी एक बात, तुलसी जानते हो? तुलसी का वृक्ष देखा है? कितने लोगों ने देखा? हाथ खड़ा करेंगे। बहुत बढ़िया, एक बार तालियां अपने लिए, हमारे लिए नहीं। यहाँ पर इनको दे दीजिए, बाकी बैठे हैं। तुलसी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक रामा, दूसरी श्यामा। 2 प्रकार की तुलसी की। तुलसी का वृक्ष उत्पन्न क्यों, कैसे और कब हुआ ये बताऊंगा। दूसरी बात, पूरी दुनिया का हर एक चीज तुलसी शिव पे चढ़ती है, लेकिन तुलसी शिव भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाई जाती। न गणेश पे, न सूर्य को अर्पित की जाती है, न माता जी को अर्पित की जाती है, सिर्फ नारायण को चढ़ती है। कभी मालूम है? हाँ जी, नहीं पता है ना? तो पता करने के लिए आपको हर रोज आना पड़ेगा। आओगे? कितने लोग आएंगे? अरे झूठ के लिए हाथ खड़े कर दो, क्या जा रहा तुम्हारा? और आपके मतलब की चीज मिलने वाली है, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं, आप जरूर आना, जरूर। और दूसरी बात,
माता पार्वती को शाप था किस बात का, कि तेरी कोई संतान नहीं होगी। ठीक है जी। फिर गणेश जी कैसे उत्पन्न हो गए? गणेश जी को हाथी का सर क्यों लगा? क्या आदमी नहीं मिला क्या? हाँ जी, नहीं मिला था। मैं सुनाऊंगा, कोई चिंता नहीं, आप मैं सुनाऊंगा, टेंशन मत लो। मिला था या नहीं मिला था ये मैं आपको सुनाऊंगा। आधा अधूरा ज्ञान हमें जब होता है तो पूर्णतः प्राप्त नहीं हो पाता। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि गणेश जी को हाथी का सर क्यों लगा? क्यों? अपने ही पुत्र का सिर काट दिया शिव ने। अपने पुत्र का सिर कौन काटता है? और शिव ने काटा था, वो मैं आपको सुनाऊंगा। और तीसरी बात, जब वो माता पार्वती को शाप है कि तेरे पुत्र नहीं होंगे तो फिर दो पुत्र कैसे होंगे, ये कथा मैं आपको सुनाऊंगा। शंकर भगवान की। और दूसरी बात, शिवलिंग क्या है, शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, और द्वादश ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति कैसे हुई। और दूसरी बात, शिव श्मशानवासी क्यों हुए? सांप कोई पालना चाहता है क्या? हाँ जी। बिच्छू के साथ कोई खेलना चाहता है क्या? श्मशान में कोई रहना चाहता है क्या? हाँ जी। यहाँ तो तुम तब आते जब शिव है, शिव नहीं होगा तो एक आदमी नहीं आएगा, मुझे मालूम है। अरे शिव है, ये सभी लोग मिलकर के शिव जी के चरणों में गए, उन्होंने प्रणाम किया। सर्प ने भी, बिच्छू ने भी, भांग ने भी। दुनिया महाराज यहाँ तो सरकार का भी प्रतिबंध है भांग के ऊपर, आ गया तुम्हारा 14 साल के अंदर। अब उन सब ने निवेदन किया भगवान शंकर के चरणों में, कहा भोलेनाथ हमें क्यों पैदा किया? कह रहे क्यों पैदा किया? तो कोई मतलब नहीं है, जब पैदा किया तो दुनिया तो हमें ठोकर मारती है। सांप कह रहा है बनाया तूने है और दोषी हम माने जाते हैं और पीटा हमारे को जाता है। शिव ने कहा क्यों घबरा रहे हो, मेरे पास आ। और महाराज सांप को अपने गले में लटका दिया, जो त्याज्य वस्तु हैं जो कहीं नहीं लगती। शिव ने कहा कोई बात नहीं, दुनिया के दरवाजे जिसके लिए बंद है, मेरा दरवाजा उसके लिए हमेशा ही खुला रहेगा। जो चीज कहीं नहीं चढ़ाई जाती वो शिव को चढ़ाई जाती है। और एक बात और कह दूं आप लोगों से, जो शमशान होता है ना जी, हाँ जी, इससे घबराने की बात नहीं होती है। अंतिम मंजिल सबकी यही होती है। हाँ जी, भी अपने परिवार में कितना भी संपत्ति अर्जित कर दे, लेकिन अंतिम जो भटकन समाप्त होगी तो ये है शिव के चरणों में। यहाँ शिव रहता है, अंतिम धाम है, मोक्ष धाम जिसको कहा जाता है। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं, हमारे शिव यहाँ पर निवास करते हैं। तो शंकर भगवान की हर 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 महादेव शंभो। और अंतिम प्रश्न जो प्रश्न है, हाँ जी, जोर से कह दो। साफ, हाँ ऐसे कहो, हम भी तो कह रहे हैं, जोर से कहने में क्या आपत्ति है? अपने तो हैं, अपने हैं आप हमारे। हाँ जी, इसलिए अपनों के साथ अपनी बात की जाती है, दूसरे साथ दूसरी बात की जाती है। अरे कहीं भी जाएं ऐसी बात नहीं हम कहते आप हमारे अपने हैं महाराज, इसलिए तो अपनों के साथ अपनी बात होती है। लेकिन अपनी बातों पे जो स्वाद होता है वो कहीं नहीं होता। बात ठीक है जी? इसलिए अपने तो, हाँ जी, आप जानते हैं सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। एक बार सारी आप जुड़ जाएंगे। और माताओं के लिए मैं खास के कह दूं, जहाँ आपको कोई समझ ना आए, आप सबके लिए माताओं को कहता हूँ, जो धर्म टीका है आप लोगों की वजह से टीका है। जो जितने भी तुम्हारे दूल्हे हैं ना लाड़े, ये कभी नहीं करेंगे इस काम को जो तुम करती है, मुझे मालूम है इस बात का। हाँ जी, और कितनी संख्या में आपको खुशी से देखो बाबा, आपको मैं आश्वासित कर रहा हूँ, कहीं आपको समझ ना आए तो निश्चिंत हो करके उधर कक्ष है और किसी कमेटी के किसी व्यक्ति के पास आप बोल सकते हैं हमने ब्याह से मिलना है या नहीं मिलना है, तो आप प्रश्न पूछ सकती है कि ऐसा क्यों है। क्यों? क्योंकि आप मेरे अपने में ये चाहूंगा, ये 11 दिन में हम सिर्फ यहाँ पर 2-4 सब्जियां खाने के लिए नहीं आए, हम ज्ञान अर्जित करने के लिए आए। हाँ जी, इसलिए हम समझ सके व्रत क्यों करते हैं। तपस्या तपस्या चलो कोई करता है नहीं है। मैं पूछ रहा था आपसे, बार कितने होते हैं? सबसे पहला बार कौन सा होता है? सोमवार नहीं, सूर्य होता है सबसे पहले, सूर्य होता है जी। दूसरा कौन होता है? सोमवार। सूर्य से शुरू करिए, सूर्य यानी रविवार, सोमवार,
मंगलवार आगे गिनो तुम्हें आता है, पढ़े लिखे हैं आप लोग। बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और सूर्यवार को किसका पूजन होता है? सूर्य का। किसका पूजन होता है? सोमवार को किसका पूजन होता है? तो सोमवार का होना चाहिए था। आगे बढ़ो, मंगलवार को किसका पूजन होता है? मंगल का। और हनुमान जी का भी 12 जन्मदिन है। फिर बुध को बुध का, और गणेश जी का भी होता है चतुर्थी, उस दिन थी बुधवार, जिस दिन गणेश जी का उत्पत्ति हुई थी। बृहस्पतिवार को गुरु का, शुक्र को शुक्र का, संतोषी माता का भी मनाते, और शनि को शनि का। इन 7 बारों में सिर्फ सोमवार ही शिव ने क्यों चुना? और चंद्रमा का पूजन सोमवार को क्यों, शिव का पूजन क्यों होता है? मालूम है? सोमवार के व्रत रखते हो? हाँ जी। तो जी आपने पूछा क्यों नहीं किसी से जी? आप, एक व्यक्ति भाग रहा था, हाँ जी, क्योंकि आपने अपना समझ लिया, तो मैंने भी आपको अपना समझ लिया, इसलिए आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। और अपने जीवन में शिव ने इसलिए ही जल को अर्जित किया है, क्योंकि जल के बिना जीवन नहीं है। व्यक्ति का जन्म होता तो सबसे पहले जल की आवश्यकता पड़ती है। माता के गर्भ से जब पुत्र का जन्म होता है तो सबसे पहले उसको धोने के लिए क्या चाहिए? नहाने के लिए क्या चाहिए? जब मरता है व्यक्ति, गिरता है, तो मुंह में क्या डालते हैं? जब पिंडदान करते तो क्या लेते हैं हाथ में? इसलिए जीते भी पानी, मरते भी पानी, क्या है कहानी पानी की। ये सुनाऊंगा। कहां से तत्व जागृत हुआ कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्णता इसकी है, ये कथा मैं आपको 11 दिन तक सुनाऊंगा। शंकर भगवान की हर हर महादेव शंभो। आज कथा का समय तो 4 बज रहे हैं। मैं आपको एक ही बात कहूंगा, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में शिव के द्वारा, जो शिव ग्रहण करते हैं जल, वो जल को यदि आपने पीना सीख लिया तो आपका जीवन धन्य हो गया और आप हमेशा ही निरोगी रहेंगे। आपको जल पीना आता है? पानी पीते हो? हाँ जी। पीना आता है? नहीं आता, मुझे मालूम है। बता दूं? हाँ जी। आपको मैं स्वस्थ रहने के लिए जो शिव के ऊपर जल चढ़ाया जाता है, उसी के वो महत्वता बताता हूं। कभी भी जल पिए, सबसे पहले बात, जब सुबह उठें जल को थोड़ा सा गर्म करें, ठीक है जी। इसको शीर गर्म हमारे बोलते हैं। उस पानी को आप पिए, कम से कम जितना पी सके, जितना आप पिएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से बाहर से व्यक्ति का स्नान होता है, उसी प्रकार से अंदर से भी व्यक्ति का स्नान होता है। अंदर बैठा परमात्मा है। जो अभिषेक यहाँ शिव का होता है, वही अभिषेक हमारे अंदर भी बैठा परमात्मा शिव का अभिषेक होता है। दूसरी बात, वैद्याचार्यों का कहना है, जब पूरी रात्रि हम शयन करते हैं, हमारे मुंह में एक अमृत रूपी लार बनती है। सुबह सुबह जब हम ब्रश करेंगे, वो लार का जो महत्व खत्म हो जाता है, अमृत खत्म हो जाता है। जब पानी पिएंगे हमारे अंदर जाएगी, अंदर के अनेकों रोगों को खत्म करती है। पहली बात, सुबह उठ करके क्या करेंगे? पानी पिएंगे, चाय नहीं पीनी है, ठीक है जी। हाँ, पानी पिएंगे। और जब भोजन करेंगे, भोजन से आधा घंटा पहले पानी पिए, भोजन के साथ पानी ना पिए। अगर तो गले में लगता है तो पी लीजिए। ऐसा ना कहें कि महाराज व्यास जी आए थे, गले में टुकड़ा फंस गया कि हमें तो मना किया है भोजन के साथ खाना नहीं है, कहीं मेरी थाने में ड्यूटी लगा, ऐसा मत करना। हाँ जी, कोशिश ये करनी है आपने कि आप बिना पानी के पिए। क्यों? इसका क्या कारण मैं बता देता हूँ। हवन करते हैं जी, हवन में क्या करते हैं जी? स्वाहा करते हैं जी। और 5 प्रकार की अग्नि बताई गई है। सबसे पहले पवित्र अग्नि, सात्विक अग्नि, जो ज्योत के रूप में जलती है, जैसे ज्वाला मैया है, ज्वाला मैया की पहली सात्विक अग्नि। दूसरी अग्नि वन अग्नि, वन में धू 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 कर जलाती है, उसको कहते हैं वन अग्नि। तीसरी कहते हैं दावा नल अग्नि, जो भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन धाम में पी ली थी, उसको कहते हैं दावा नल अग्नि। चतुर्थ अग्नि होती है हमारी शमशान अग्नि, जहां पर व्यक्ति सर्वस्व त्याग देता है। और 5वीं अग्नि होती है जठर अग्नि, जो हमारे पेट में होती है। भूख लगने का मतलब ये है, जठर अग्नि हमारी
जलती है, जठराग्नि जलती है। तो फिर जब जठराग्नि जलती है तो हम क्या करते हैं, स्वाहा, दाल की, रोटी की, सब्जी की स्वाहा करते हैं कि अंदर से जो आग जल रही है जठराग्नि। अगर आप अग्नि बढ़िया पर ज्वलित हैं और आप स्वाहा भी कर रहे हैं और ऊपर से आप पानी डाल दोगे तो क्या होगा जी, ठंडी हो जाएगी, जो आमते हमारी खराब हो जाएगी। यानी वो जो अंदर स्वाहा हुआ है वो स्वाहा जलेगा नहीं, जो आपने चरु डाला है रोटी का इस अग्नि के लिए, जठराग्नि के लिए, वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहने का मेरा भाव यह है, भोजन के साथ अगर हो सके थोड़ा बचे जल के द्वारा। और दूसरी बात, यदि पानी पीना ही है तो तांबे के लोटे में पीजिए। हाँ जी, तांबे के लोटे में शाम को आप अपने पास पानी रख लीजिए, क्योंकि पानी शिव ग्रहण करते हैं। इसलिए मैं पानी के बारे में आपको कह रहा हूँ, कथा से भड़का नहीं रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कथा इसलिए थोड़ा मैं लंबा ना खींचूं, क्योंकि समय नहीं है, फिर आधी कथा सुनाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो हमारे जीवन में उपयोगी बातें हैं वही हमें सुनेंगे, और इस प्रकार से आप जल के महत्वता को जाने और अपने शरीर को, अपने जीवन को धन्य बनाएं। आज की कथा का हम विश्राम करेंगे, छोटा सा शिव भजन गुण गाएंगे, उसके बाद हम आज की कथा का विराम करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो। शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा। डूबे हुए को सहारा मिलेगा, डूबे हुए को सहारा मिलेगा। शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा, शिव नाम जप ले सहारा मिलेगा। हरि बोल। सांस अमोल तीर्था गवाए, सांस अमोल तीर्था गवाए, जो ना शिव का नाम रट पाए, जो ना शिव का नाम रट पाए, जीवन न तुझको मारा मिलेगा, जीवन न तुझको सेवा सहारा मिलेगा,
तेरे किस्मत का सितारा मिलेगा, तुझे तेरी किस्मत का सहारा मिलेगा, डूबे हुए को किनारा मिलेगा, डूबे हुए को किनारा मिलेगा, शिव नाम जपले सहारा 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 मिलेगा, शिव नाम जपले शंकर भगवान की देव की जय भुवनेश्वर महादेव की जय वर्षा मैया की जय श्री नागरी जी महाराज की जय चिंडी महामैया की जय शिकारी महामैया की जय शंकर भगवान की जय आज के आनंद की जय विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, गौ हत्या पंच हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो, और पुत्र हनुमान की जय हो, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो, हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव शंभो। आज की कथा का विराम। हरपूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सदा शिव बोले भाले आज सदा शिव हर भागी राधा ओम हर 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 महादेव सीता नयन चतुरानन पंचानन राधे दुर्शासन करुणासन विघ्नवाहन सारी ओम हर 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 महादेव शंकर रूप अवतार त्रिभुवन तन मोहि ओम हर 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 महादेव रुद्रमालाधारी बोले रुद्रमालाधारी चंदन मृग मददेवन आले शशिधारी ओम हर 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 महादेव सीतामढ़ी भोले बाबा अंगे शंभु ओम हर
बोले प्रेम सहित गावे ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा विष्णु सदा शिव बोले वालनाथ महान त्वमेव माता त्वपिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्ण दामोदरं श्रीवासुदेवं हरिं राधिका नायकं श्रीकृष्णं पार्वती नायकं श्रीबालचन्द्रं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं प्रियारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते यतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्ति शान्ति सुशान्तिर्भवतु। जय हर हर महादेव। सभी भक्तों से निवेदन है कर्मबद्ध करके लाइन में सभी पावना ये करो पावना सभी पावना ये करो लेना देना नहीं है कुछ तकरार में मेरा देना मैली होने हमारे कोई मैली होने हमारे कोई बम बम भोले बोल के आगे चल कांवरिया ओ बम बम भोले बोल के आगे चल कांवरिया साथ तेरे महादेव हर पल कांवरिया बम बम भोले बोल के आगे चल कांवरिया साथ तेरे महादेव हर पल कांवरिया ओ शिव का नाम सिमर ले कांवर कांधे धर ले तुझे शिव देंगे बल कांवरिया बम बम भोले बोल के आगे चल कांवरिया कांवरिया साथ तेरे महादेव हर पल कांवरिया बोले जा हरदम बम बम तेरा प्रेम न हो कम बम बम शिव भक्ति में दम बम बम बोले जा बम 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 भोले बोल के आगे चल कांवरिया साथ तेरे महादेव हर पल कांवरिया बम बम
कांवरिया तेरी साधना, तेरी ये तपस्या है शिव आराधना। तेरी ये तपस्या है शिव आराधना। भोले को सुना न जाके भावना से प्रार्थना, टाली कभी शंभू ने भक्तों की बात ना। टाली कभी शंभू ने भक्तों की बात ना। तू बोल कंवरिया ना डोल कंवरिया, हिम्मत क्यों हारे शिव देंगे सहारे। ओ बम बम भोले बोल के आगे चल कांवरिया, साथ है तेरे महादेव हर पल कांवरिया। बम बम भोले बोल के आगे चल कांवरिया, कांवरिया साथ तेरे महादेव हर पल कांवरिया। बाबा भोलेनाथ ऐसी दया बरसाएंगे, राहों के जो कांटे हैं वो फूल बन जाएंगे। राहों के जो कांटे हैं वो फूल बन जाएंगे। आंधी बरसात में भी जरा नहीं डोलना, थाम लेंगे हाथ शिव बम 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 बोलना। थाम लेंगे हाथ शिव बम 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 बोलना। शिव नाम लिए जा ये काम किए जा, सुन मेरे भाई शिव सदा सहाय। हे बम बम भोले बोल के आगे चल कांवरिया, साथ है तेरे महादेव हर पल कांवरिया।